जैसे कि हम सब जानते हैं कि मछली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आज हम बनाएंगे मछली का सालन यानी कि फिश कड़ी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में आप इसको बना लेंगे। अगर आप इस तरह से मछली का सालन बनाएंगे तो आप मछली फ्राई को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस ट्विस्ट। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मछली के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब मछली ली है। ये एक पूरी मछली थी, इसमें से हमने फिंगर फिश अलग कर ली है और बाकी ये जो इस तरह की हड्डियां वगैरह कांटे वगैरह थे इसको हमने अलग कर लिया है। अब हम इसका शोरबा बनाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो फिश होती है इसका शोरबा ही ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से फिश को जो है ना वो फिंगर फिश में करवा लिया था। ये इसको हम फ्राई करेंगे। मछली को फ्राई करने का सबसे आसान तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम मछली का सालन बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, 3 टमाटर हैं। इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो प्याज को अलग और बाकी जो टमाटर, अदरक, मिर्ची और लहसुन है इनका पेस्ट अलग बना लें। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया है 1/2 कप के करीब। उसमें हम मेथी दाना शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। जब मेथी दाना हल्का सा कड़कना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने बताया यहाँ पे मैंने 4 लिए थे मीडियम साइज़ के। इनको हम अच्छे से चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा प्याज पर तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। यहाँ पर देखें प्याज गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने इसमें शामिल करना है और अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो इसी में ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर देंगे। यहाँ पे दही वाला जो पार्ट था वो मेरे से मिस हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही शामिल किया है। दही जब अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाएगा तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून हमने सूखा धनिया, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है वो हम नमक का इसमें शामिल करेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा ही शामिल करेंगे क्योंकि जो मछली है उसको हमने नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ा था तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नमक चला गया होगा, इसलिए हमने कम ही मछली के अंदर नमक शामिल करना है। इस पॉइंट पर हम मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। ऑयल बिल्कुल जब सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से जब मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तब हमने इसमें मछली शामिल करनी है। यहाँ पर मैंने मछली को नमक लगा के और थोड़ा सा सिरका लगा के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसको अच्छे से बाद में खुले पानी के साथ साफ़ कर लिया। अब यहाँ पर हमने मछली को मसाले के साथ अच्छे से इनकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने फ्लेम मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मछली जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक गई है और मसाला भी जो है ना वो इसके अंदर जज़ब हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ एक बोटी तोड़ के, ये कितनी अंदर तक जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल पक चुकी है। बस इसी तरह जो है वो हमने पकाना था इसको। उसके बाद आप चाहें तो इसमें मज़ीद शोरबा करने के लिए पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही हमने इसको थिक करना है। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो उस तरह का टेस्ट नहीं रहेगा। फिर हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद देखें जो पानी था वो भी अच्छे से यहाँ पर पक गया है मसाले के साथ। हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बोल के अंदर इसको निकाल लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह के मज़े के खाने बना सकें। उसके बाद हम इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।